नमस्कार, मैं आर के सक्सेना, एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग दीवा मध्य प्रदेश। आप सभी का इस ऑफलाइन क्लास में जिसका ये वीडियो बनाया जा रहा है ऑनलाइन, तो उसमें बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मेरी ये सिविल जज एडीपीओ की क्लास है और मेरा सब्जेक्ट चल रहा है दंड प्रक्रिया संहिता अर्थात सीआरपीसी 1973। तो आज हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज हम 2008 में संशोधन द्वारा जो धारा 41 का से लेकर के घा तक हमारी सीआरपीसी में जोड़ी गई हैं, तो उनको बहुत ही बेसिक शब्दों में आज मैं समझाने का प्रयास करूंगा और जहाँ जहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं उसको मैं बार बार हिंट करूंगा, तो उसको आप जो है वो ध्यान से देखें और उस हिंट को हमारी पहचानें और एक कहानी के रूप में आप इसको अपने दिमाग में रख लें। तो चलिए हम चलते हैं। तो हम बात कर रहे हैं आज धारा 41 का से लेकर के घा तक। तो पहला क्वेश्चन तो आपका यही बनता है कि हमारी सीआरपीसी में ये धाराएं जो है वो किस वर्ष जोड़ी गई। तो 2008 में ये जोड़ी गई हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, ख़ास तौर से जो हमारे गिरफ्तार व्यक्ति हैं, है ना, उनका शोषण ना हो, उनके हितों की रक्षा हो सके, यही इनका जो है मूल उद्देश्य है। चलिए हम चलते हैं। तो पहली हम धारा लेते हैं, धारा 41 का। तो इसका हेडिंग शीर्षक है आपका पुलिस अधिकारी के समक्ष हाजिर होने की सूचना। तो इसके पहले हमने पिछली क्लास में आपको धारा 41 बताई थी, माने वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें पुलिस जो है वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है। तो उसी की धारा 41(1) में जो हमने बताया था आपको कि यदि किसी व्यक्ति के संबंध में उचित प्रवाद मिला है या महत्वपूर्ण जानकारी मिली है या युक्तियुक्त संदेह है कि उस व्यक्ति द्वारा कोई जो है संज्ञेय अपराध किया गया है, तो पुलिस उसको जो है वो बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। तो उसी धारा 41(1) को ही ये आगे बढ़ाती है, उसी में कुछ जो है प्रावधान ये जोड़ती है। तो हम उसी दृष्टिकोण से इसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसमें लिखा है कि धारा 41(1) के अधीन रहते हुए पुलिस अधिकारी, है ना, पुलिस अधिकारी ऐसे व्यक्ति को उसके समक्ष या ऐसे अन्य स्थान पर हाजिर होने के लिए एक सूचना जारी करेगा। माने यहाँ पे गिरफ्तारी ना करके, जो 41(1) में जो गिरफ्तारी है बिना वारंट के, उसको नाप ना करके, गिरफ्तारी ना करके, उसको क्या करेगा, उसको एक सूचना जारी करेगा। और उस सूचना में क्या होगा कि उस व्यक्ति से, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता था, वो उस व्यक्ति से क्या कहेगा कि आप जो है वो निश्चित तारीख को या निश्चित समय पर जो है वो हमारे पास या किसी अन्य स्थान पर जो है वो हाजिर होते रहेंगे, है ना, जब जब आपसे कहा जाए। इस तरह की शर्तें लगा सकता है उसमें। अब देखते हैं कि इस तरह की सूचना जारी करेगा तो गिरफ्तारी नहीं करना है, 41(1) के अधीन गिरफ्तारी नहीं करना है, पहले क्या करना है, सूचना जारी करना है। ये पुलिस की जो है बाध्यता है ना, इसको जो है वो आबद्ध कर बना दिया गया है। फिर ऐसा व्यक्ति का ये कर्तव्य होगा कि वो जो सूचना में की जो शर्तें हैं उनका जो है वो पालन करे। तो साफ बात है कि यदि पुलिस ने सूचना जारी की है तो उस सूचना का पालन जो है वो जो गिरफ्तार व्यक्ति हो सकता था उसको जो है इसका पालन करना होगा, उसका कर्तव्य होगा ये। फिर सूचना का अनुपालन करने पर पुलिस अधिकारी जो है वो उसे गिरफ्तार नहीं करेगा, है ना। अगर वो कहता है कि हम सूचना का अनुपालन करेंगे तो पुलिस अधिकारी क्या करेगा, उसको गिरफ्तार नहीं करेगा। लेकिन यदि पुलिस अधिकारी की ये राय है कि इसकी गिरफ्तारी जो है आवश्यक है, तो पुलिस अधिकारी जो है वो इस बात के कारण लिखते हुए, है ना, इस बात के कारण लिखते हुए कि क्यों आवश्यक है, उसको गिरफ्तार भी कर सकता है। चलिए आगे चलते हैं। यदि ऐसा व्यक्ति सूचना की शर्तों का पालन करने में असफल रहता है ना, जो सूचना पत्र जारी किया किसने, पुलिस अधिकारी ने, गिरफ्तारी ना करके उसको, यदि वो असफल रहता है सूचना की शर्तों का पालन करने में या अपनी पहचान करने में, जो है वो अपनी पहचान बताने का इच्छुक नहीं है, तब पुलिस अधिकारी क्या करेगा, तो पुलिस अधिकारी जो है वो न्यायालय के आदेशों के अधीन रहते हुए क्या कर सकता है, उसको गिरफ्तार कर सकता है। तो सिंपल है बिल्कुल, है ना। 41(1) से जुड़ी हुई है, कि 41(1) में गिरफ्तारी न करके ये प्रक्रिया अपनाना है पुलिस अधिकारी को। क्या प्रक्रिया अपनाना है कि उसको एक सूचना पत्र जारी करना है, सूचना जारी करना है कि तुम अमुक स्थान पर जो है या हमारे समक्ष या किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष हाजिर हो जाइए,
उसका पालन है कि वो सूचना की शर्तों का पालन करे। अगर वो पालन करता है तो उसको गिरफ्तार नहीं करेगा वो। लेकिन अगर किसी विशेष कारण से गिरफ्तारी जरूरी है तो कारण लिखते हुए उसको गिरफ्तार कर सकता है। और यदि वो व्यक्ति सूचना का पालन नहीं कर रहा है, असफल रहता है या अपनी पहचान बताने में नहीं प्रकट करना चाहता पहचान अपनी, तो फिर जो है वो न्यायालय के आदेश के अधीन जो है वो उसे गिरफ्तारी उसकी की जा सकेगी। तो इतनी सिंपल बात है, इसको कॉन्सेप्ट में आप बैठा लीजिए। चलिए हम अगली धारा चलते हैं, धारा 41 खा। धारा 41 खा, तो धारा 41 खा भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये संशोधन जोड़े गए हैं और ये खास तौर से एग्जाम में ये देखने में आया है कि संशोधन द्वारा जो प्रावधान जोड़े गए हैं उनसे ज़रूर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं। तो दूसरा हम देखते हैं, इसका शीर्षक है गिरफ्तारी की प्रक्रिया और गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी के कर्तव्य, है ना। तो गिरफ्तारी की क्या प्रक्रिया होगी, यदि पुलिस अधिकारी किसी को गिरफ्तार करती है तो उसकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया क्या होगी और उसको कौन कौन से काम जो है वो करने होंगे। तो गिरफ्तार करने वाला पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी करते समय, है ना, ये गिरफ्तारी करते समय कौन सी प्रक्रिया अपनाएगा, तो क्या करेगा वो, एक तो ये होना चाहिए कि जो पुलिस अधिकारी गिरफ्तार कर रहा है ना, तो उसकी पहचान हो सके कि भाई कौन व्यक्ति है ये। कहीं डाकू मलखान सिंह तो हमको नहीं उठा ले जा रहे हैं, कोई पुलिस अधिकारी ही हमको गिरफ्तारी कर रहा है, तो वो क्या कर सकता है, तो ऐसा कुछ धारण करेगा वो अपना, है ना। जैसे नेम प्लेट धारण कर सकता है, यदि कोई उसकी वर्दी है तो वर्दी पहने होगा ताकि सामने वाला व्यक्ति जिसको गिरफ्तार कर रहा है वो ये सुनिश्चित कर सके कि हमको जो है वो कौन सा पुलिस अधिकारी जो है वो गिरफ्तार कर रहा है। फिर दूसरी बात है कि क्या करेगा, गिरफ्तारी का एक जो है वो ज्ञापन तैयार करेगा। क्या करेगा, गिरफ्तारी का एक ज्ञापन तैयार करेगा कि इस व्यक्ति को जो है गिरफ्तार किया जा रहा है इस अपराध के आरोप में, है ना। और उस ज्ञापन में क्या होगा, उस ज्ञापन में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के परिवार का कोई एक मेंबर जो है वो उसको अनुप्रमाणित करेगा कि इस तरह से गिरफ्तारी जो है हमारे सामने की गई है। यदि मान लीजिए परिवार का सदस्य कोई तैयार नहीं हो रहा है या कोई नहीं मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में उस क्षेत्र में जहाँ पे गिरफ्तारी की जा रही है तो उस क्षेत्र का कोई ऐसा गणमान्य व्यक्ति वो अनुप्रमाणित करेगा। और तीसरा काम क्या करेंगे कि जो व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है उसके भी उसमें जो है हस्ताक्षर ज्ञापन में करवा लिए जाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई आपको। भाई क्या है, कोई पुलिस अधिकारी जब गिरफ्तार करने जाएगा तो वो अपनी ड्रेस वगैरह लगाए रहेगा ताकि उसकी पहचान हो सके कि कौन उसको गिरफ्तार कर रहा है ना। फिर गिरफ्तारी करते समय जो है ज्ञापन बनाएगा वो, उस ज्ञापन में उसकी गिरफ्तारी का उल्लेख होगा और उसके किसी परिवार के सदस्य या परिवार का सदस्य नहीं मिल पा रहा है तो उस क्षेत्र का कोई गणमान्य व्यक्ति से जो है वो अनुप्रमाणित करवाएगा, माने कि वो सिग्नेचर कर देगा कि हाँ हमारी जानकारी में गिरफ्तारी ये हो रही है, ये करेगा। और जो इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उस व्यक्ति के भी हस्ताक्षर उसमें करा लिए जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब ऐसी स्थिति बन सकती है कि किसी को भाई एक तो ये हमारे कानून का ये उद्देश्य है कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो कम से कम उसके कुछ लोगों को जो है ना, उसके परिवार के हैं या नातेदार हैं, उनको उसकी जानकारी हो ताकि वो जमानत वगैरह के लिए या अन्य कोई आवश्यक प्रक्रियाएं जो है पूरी कर सकें। या एकदम घबरा ना जाए कि भाई यहाँ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, हमको गिरफ्तारी की जानकारी नहीं है और हमको लगा कि भाई फलाने व्यक्ति को हमारे जो घर का मेंबर है उसको कोई उठा ले गया या कोई गुमशुदा हो गया वो, तो इस तरह की डाउट ना बने तो क्या प्रावधान रखा गया है कि यदि गिरफ्तारी का ज्ञापन में परिवार के किसी सदस्य द्वारा अनुप्रमाणित नहीं किया गया है, माने अगर गिरफ्तारी ज्ञापन को किसी परिवार के सदस्य द्वारा अनुप्रमाणित नहीं किया गया है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि पुलिस अधिकारी का क्या कर्तव्य है ना, कि वो उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसको ये जानकारी देगा कि क्या तुम किसी अपनी गिरफ्तारी की किसी मित्र या रिश्तेदार नातेदार को सूचना देना चाहते हो। अगर वो कहता है हाँ देना चाहते हैं तो उसका नाम लेकर के, पता लेकर के और उसको जो है सूचना दे देगा। चलिए आगे चलते हैं। धारा 41 गा, धारा 41 गा, तो जिले में नियंत्रण कक्ष, तो ये भी एक प्रकार से सुरक्षात्मक उपाय है कि किसी व्यक्ति गिरफ्तारी हुई है तो उसकी जानकारी जो है वो कोई भी व्यक्ति जो है वो आम तौर से जो है वो प्राप्त कर सके। तो इसमें एक पुलिस नियंत्रण कक्ष की बात की गई है। तो यहाँ पे देखिए शीर्षक क्या है, धारा 41 का जिले में नियंत्रण कक्ष, है ना, क्या शीर्षक है इसका, जिले में नियंत्रण कक्ष।
तो यहाँ पे लिखा हुआ है राज्य सरकार जिले एवं राज्य स्तर पर पुलिस नियंत्रण कक्ष की स्थापना करेगी, है ना। तो पहली बात तो हम ये ध्यान में रखें कि पुलिस नियंत्रण कक्ष का प्रावधान कहाँ पे है, धारा 41 में है। और कौन स्थापित करेगी पुलिस नियंत्रण कक्ष, कौन स्थापित करेगा, तो कौन स्थापित करेगा, राज्य सरकार। कहाँ पे करेगी, जिले में भी करेगी और राज्य स्तर पर भी करेगी, है ना। जब पुलिस मुख्यालय होता है, जो राज्य का पुलिस मुख्यालय होता है, वहाँ पर राज्य प्रत्येक जिले के पुलिस नियंत्रण कक्ष, है ना, पुलिस नियंत्रण कक्ष के बाहर रखे सूचना बोर्ड पर, है ना, गिरफ्तार व्यक्ति का नाम और पता तथा गिरफ्तार करने वाले अधिकारियों के नाम व पदनाम को जो है वो प्रदर्शित करवाएगी। माने राज्य सरकार इस तरह का निर्देश देगी कि जो जिले के पुलिस नियंत्रण कक्ष हैं उसके सामने एक सूचना बोर्ड हो, उसमें जिन व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है ना, उनका नाम, उनका पता और जिस पुलिस अधिकारी ने या जिस अधिकारी ने उनकी गिरफ्तारी की है उसका नाम और उसका पदनाम जो है उसमें स्पष्ट रूप से दिखा जाए, ताकि आम व्यक्ति को मालूम पड़ सके कि किस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है और उसकी गिरफ्तारी जो है वो किसके द्वारा की गई है। माने गिरफ्तारी गोपनीय ना हो, गिरफ्तारी गोपनीय ना हो, ताकि गिरफ्तार व्यक्ति अपने अधिकारों का प्रयोग कर सके, है ना, लोगों उसको जानकारी हो सके कि फलाने व्यक्ति को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। और तीसरी बात जो हमारे इसमें कही गई है कि जो राज्य नियंत्रण कक्ष है वो क्या करेगा, वो जितने जिले के पुलिस नियंत्रण कक्ष हैं उन सब के ब्यौरे जो लेकर के और आम जनता के लिए, आम पब्लिक के लिए एक डाटा तैयार करेगा। माने कोई भी व्यक्ति, आम व्यक्ति जा करके और वहाँ पर जो है वो डाटा देख सकता है कि किस किस व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है, किस किस के द्वारा गिरफ्तारी की गई है। चलिए हम आगे चलते हैं। 41 हमारी अंतिम धारा है, बहुत कम समय लगेगा इसमें बताने में। तो ये धारा पूछी गई है आपके एग्जाम में कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का पूछताछ के दौरान अधिवक्ता से मिलने का अधिकार। तो ये हमने देखा है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है आपके ये कि किस धारा में ये प्रावधान किया गया है कि गिरफ्तार किया गया व्यक्ति जो है वो अपने मनपसंद के अधिवक्ता से मिल सकता है। तो यहाँ पे जगह कम पड़ रही है तो हमने यहाँ ऊपर लिख रखा है। तो गिरफ्तार व्यक्ति से यदि पूछताछ की जा रही है ना, तो पूछताछ के दौरान वो जो है वो अपने पसंद के वकील से, या अधिवक्ता, है ना, अधिवक्ता वकील सब एक ही शब्द है, अधिवक्ता से जो है वो मिल सकता है, बात कर सकता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा बना हुआ है कि पूरे पूछताछ के दौरान नहीं मिल सकता, है ना, कि पूरे पूछताछ के दौरान उसका अधिवक्ता जो है बैठा रहे वहाँ पे काला कोट धारण किए हुए। तो कुछ ऐसी प्राइवेट बातें हो सकती हैं जो अकेले पूछी जा सकती हैं। तो ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि मिलने का अधिकार तो होगा किंतु संपूर्ण पूछताछ के दौरान नहीं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि संपूर्ण पूछताछ के दौरान नहीं, माने कुछ ऐसा समय हो सकता है कि जब पूछताछ कर रही है पुलिस और अधिवक्ता से कह सकती है कि भाई आप थोड़ा सा बाहर चले जाइए वकील साहब, है ना, आप थोड़ा सा वकील साहब बाहर चले जाइए, थोड़ा सा कुछ बातें हमको पूछना है, बाकी घबराइए नहीं, कोई हम इससे कोई मारापीटी नहीं करेंगे। तो एक प्रकार से पूछताछ के दौरान पुलिस मारपीट ना कर पाए, प्रताड़ित ना कर पाए, तो इस उद्देश्य से ये प्रावधान रखा गया है। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है, इसको देखिए, इससे क्वेश्चन बनते हैं। और इसके आगे हमारी कल क्लास होगी तो उसमें हम आगे की धाराओं के बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए कल मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।